हेलो बच्चों, कैसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएनएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज के टॉपिक में दोस्तों, केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या रिलेशन होता है, उसके कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने हेडिंग डाल रखा है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक ए यानी परमाणु भार में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। बड़ा ही आसान संबंध होता है दोस्तों। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परमाणु के लिए इक्वल होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के लिए इक्वल होती है। और परमाणु भार ए की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है। कुछ लोग इसी को दूसरे फार्मूले में भी लिखने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर माना जाता है। कुछ लोग इसी को परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन के बराबर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो किस प्रकार से ये तीनों संबंधित होते हैं, वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए, कैसे क्वेश्चन से पूछा जाता है, इनको सीखने का हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दोस्तों, और बेसिक लेवल पे ये पूछा जाता है। बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं जो 11th में पढ़ते हैं, और ये CUT वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दे देता है कि एक तत्व के पास 50 इलेक्ट्रॉन तथा 51 न्यूट्रॉन हैं, 51 न्यूट्रॉन हैं, तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार बताएं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि जैसे क्वेश्चन में ये चीज़ कहा है कि कोई तत्व है जिसका आपको तत्व के पास 50 इलेक्ट्रॉन तथा 50 न्यूट्रॉन दिया गया है, आपको उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को बताना है। तो परमाणु क्रमांक की वैल्यू तो बड़ी आसान होती है। मैंने आपको सिखाया था, जो परमाणु क्रमांक है ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और उसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं कितना, 50। तो अगर ऐसा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जैसा कि परमाणु भार ए की बात करते हैं तो ये हो जाता है Z+N, और परमाणु क्रमांक आप निकाले हो 50, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 51, तो कुल मिला के जो इसका परमाणु भार निकल के आता है वो हो जाता है 101, जो कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर एक डेटा दिया गया दूसरे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाए बड़ी ही आसानी से, और हम सीखने के का पूरा प्रयास करेंगे। दिया गया है कि एक तत्व में या एक तत्व का परमाणु भार 100 है। एक तत्व का परमाणु भार 100 है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए 47 है। कितनी है, 47 है। तो आपसे पूछ लिया गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। क्वेश्चन मान लीजिए ये है, ठीक है। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि A बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे कोई नियन की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, A-E, और A की वैल्यू है 100, E की वैल्यू 47 है। तो अगर आपको n निकालने के लिए कोई कहेगा तो साफ साफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना निकल के आएगा, 53 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 53 निकल के आएगा। तो बड़ी आसानी से आप इसको जा सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे वो पूछे जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या करते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पूछते हैं वो कि मान लीजिए ये नहीं है, मान लीजिए
थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा कठिन नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन सिंपल ही देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि आपको दिया गया है कि कोई एक तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाया गया है नाभिक के चारों ओर। तो आपसे पूछा गया है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो साफ साफ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जितनी भी संख्या दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15, तो साफ साफ जितने भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। परमाणु क्रमांक की बात करता है तो वो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या ये भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि इसी क्वेश्चन में कि यदि तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तो परमाणु भार बताइए। तो इसी क्वेश्चन से बना लीजिए, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तो ए का मान बताइए। तो ए का मान बताइए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 15, न्यूट्रॉन कितना है 18। अभी आप जोड़ने में माहिर हैं क्योंकि परमाणु भार कितना निकल के आएगा 33। तो इस टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दोस्तों और भी बनते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसे दे देता है, मैं इसी क्वेश्चंस के माध्यम के बेसिस पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसमें लिखा रहेगा डेटा आपको, तो आपको क्या कहेगा कि आप उसको डेटा को मैग्नीफाई करिए या सिद्ध करिए। तो क्या आप उसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे वो सिद्ध होगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिख दिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये है लिखा है कि 17 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। आपसे कह रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आपको उसको प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करना होता है। न्यूट्रॉन से उसका कोई वैल्यू का वो नहीं है, परमाणु भार ज्ञात करने में उसका उपयोग कर सकते हैं आप। तो 17p का मतलब क्या है कि आपको यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो जैसा कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि दूसरे में 8 होते हैं और टोटल अगर 17 थे तो ये 10 हो चुका है और 7 आप यहाँ दिखा दो, तो उस बेसिस पे आपका ये क्लियर हो जाता है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट नहीं रह गया होगा और जो भी आपके मन में संशय रहा होगा पहले से वो भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हों जो कहीं पूछे गए हों तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और या किसी बुक के माध्यम से आप रेफरेंस दे सकते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। तो लगातार दोस्तों अपने वीडियो को पूरा वॉच करें, किसी भी वीडियो को रखा जाए, अगर मैथ का हो तो मैथ का, केमिस्ट्री का हो तो केमिस्ट्री का, ताकि आपकी समस्या जो है वो जिन्होंने रूप से परमानेंटली क्लियर हो सके। अगर आप वीडियो को केवल 1 से 2 मिनट देख पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है जिस कारण से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ उनकी समस्याएं भी क्लियर हो सकें। चलिए नमस्कार, आज का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।